हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी को स्वागत करता हूं। यह क्लास हमारी किसके लिए, बिहार शिक्षक के लिए क्या है, प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, जीके जीएस का प्रैक्टिस बिहार शिक्षक के लिए। ठीक है, तो जितना हो सके वीडियो को आप क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बिहार शिक्षक, ठीक, 2023 में जो वैकेंसी है इस 7th फेज की जो है उनके लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। और प्रैक्टिस सेट हम लोग का काफ़ी चल ही रहा है, ये 13वें क्रम का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन को देखेंगे विद डिटेल के साथ। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि जो सितविनी राबुका किस देश की नए प्रधानमंत्री बने हैं। बताइए किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, इनके बारे में बताइए फटाफट। किस देश के बने हैं, ऑस्ट्रेलिया के बने हैं, ब्राज़ील के बने हैं, या फिर न्यूजीलैंड के बने हैं। बताइए, ये हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये किसके बने हैं, फिजी के बने हैं। ठीक है, किसके बने हैं, फिजी के बने हैं। ठीक है, और 12वें क्रम के हैं। ठीक है, 12वें क्रम के हैं। ठीक है, फिजी के बने। और फिजी में ही हमारा जो 12वां जो है, 12वां हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन कौन से क्रम का, 12वें क्रम का हुआ। ठीक है, कहाँ पे हुआ, फिजी में, विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है, 12वें क्रम का जो विश्व हिंदी सम्मेलन भी हमारा कहाँ पे हुआ, फिजी में ही हुआ, याद रखेंगे। ठीक है, और पहला कब हुआ था, तो 1975 में जो है, 1975 में पहला हमारा कहाँ पे हुआ था, नागपुर में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा जो है। ठीक है, 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन हमारा कहाँ पे हुआ था, फिजी में हुआ था। पहला कहाँ पे हुआ था, 1975 में, नागपुर, महाराष्ट्र, उत्तर, कहाँ पे, भारत में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 बताएंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का विजेता कौन है। बताइए, डेनियल मेदवेदेव, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, या कार्लोस अल्कराज। कौन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का विजेता, कौन है, बताइए फटाफट। तो विजेता कौन है, बताइए। तो ये हमारे हैं नोवाक जोकोविच। ठीक, कौन है, नोवाक जोकोविच, जो कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। ठीक, कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब क्या कर लिया है, जीत लिया है। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 53 बता दीजिए। क्या कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार सफलता हासिल की है। बताइए, कृत्रिम हृदय को तैयार करने में सफलता हासिल किसने की है। आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी गुवाहाटी ने, आईआईटी खड़गपुर ने, आईआईटी कानपुर ने। तो किसने की है, यह सफलता किसने प्राप्त की है, बताइए। तो यह सफलता जो हमारा आईआईटी कानपुर ने की है। ठीक है, आईआईटी कानपुर हमारा कहाँ पे पड़ता है, ये बता दीजिए। आईआईटी कानपुर, ठीक, आईआईटी कानपुर कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यूपी में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में हमारा क्या है, स्थित है। इसने क्या किया, कृत्रिम हृदय तैयार किया है। ठीक है, कौन किया है, कृत्रिम हृदय। ठीक है, कृत्रिम हृदय तैयार किया है। आईआईटी मद्रास ने दूध में जो है मिलावट का पता लगाने के लिए क्या किया है, पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस तैयार किया है। इसमें इसने क्या किया है, मद्रास जो हमारा है, जो पॉकेट फ्रेंडली क्या किया है, पॉकेट फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस तैयार किया। ठीक है, पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस, ये भी याद रखिएगा। कौन सी, पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस, जो दूध में जो मिलावट जो करते हैं उसका पता लगाने के लिए जो आईआईटी मद्रास है हमारा, जो पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस क्या किया, तैयार। पूछेगा पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस किसने तैयार किया है, तो याद रखिएगा ये हमारा आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, आईआईटी कानपुर ने हमारा क्या किया है, इसने जो है कृत्रिम हृदय को क्या किया, तैयार किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आप कौन सा बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 54 बता दीजिए। क्या कह रहा है कि किस वर्ष भारत ऊर्जा स्वतंत्र प्राप्त करने का लक्ष्य रखा, मतलब ऊर्जा में क्या करेगा, स्वतंत्र हो जाएगा। तो यह लक्ष्य जो हमारा, जो लक्ष्य से क्वेश्चन पूछेगा, तो 1947 तक हमारा भारत जो है ऊर्जा लक्ष्य में क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आप लोग बताएंगे, थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है लेकिन फिर भी ठीक है। ठीक है, चलिए बताइए। मृदु मृदु ऊतक एक प्रकार का क्या होता है, तो मृदु ऊतक जो होते हैं एक प्रकार के क्या होते हैं, सरल ऊतक होते हैं। क्या होते हैं, सरल ऊतक होते हैं। क्या होते हैं, वो जो ऑप्शन में लिखा है वो सरल ऊतक लिखा है। ठीक है, क्या होते हैं, सरल ऊतक होते हैं। ठीक है, सरल ऊतक होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है, ठीक है, ब्लर हो गया है। निम्न निम्न कथनों पर विचार करें। कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता, कवक में क्या होता, क्लोरोफिल का अभाव होता है। बताइए, कवक में क्या होता, क्लोरोफिल का अभाव होता है। इसमें क्या करना है हमें, उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है। क्लोरोफिल में बिल्कुल सत्य बात है, क्लोरोफिल में क्या होता है, कवक का अभाव होता है। ठीक है, और क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है बताइए। अगला पॉइंट कह रहा है हमसे कि
जो मशरूम है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, गलत है, ठीक है। और कह रहा है शैवाल संवहनीय पौधा है, ये भी गलत है, ठीक है। थैलोफाइटा वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या करा कि जो संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा है, जो संक्रमित जल से हमारा रोग जो फैलता है कौन सा, मोटापा फैलता है, बिल्कुल गलत, हेपेटाइटिस या फिर टिटनेस, टिटनेस भी नहीं, तो मलेरिया या हेपेटाइटिस, बताइए, दो मैंने काट दिया, आप बताइए। तो क्या होता है, हेपेटाइटिस हमारा क्या होता है, हेपेटाइटिस की बीमारी हमारी क्या होती है, वह जो है किससे फैलती है, तो संक्रमित पेयजल को पीने से फैलती है, ठीक है। हेपेटाइटिस क्या है, एक वायरस जनित बीमारी है, क्या है, इस रोग के संक्रमण का कारण क्या होता है, संक्रमित भोजन एवं जल होता है, ठीक है। अब मलेरिया संक्रामक रोग है, ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है, जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो डी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए 58 बताइए। दुधारू पशुओं का रोग जो होता है एंथ्रेक्स होता है, जो दुधारू पशु होते हैं वह जो एंथ्रेक्स होता है वह किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया के कारण होता है, किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। दुधारू पशुओं में कवक से क्या होती है, उससे खुजली होती है, ठीक, कवक से क्या होती है, खुजली होती है। दुधारू पशुओं में जो वायरस से जो चेचक तथा खुर और मुंह पका रोग होता है, खुर पका और मुंह पका रोग होता है वायरस से, ठीक है, पशुओं में, ठीक। चलिए आगे आते हैं, रसांकुर, रस अंकुर में पाया जाता है, बताइए रसांकुर जो किसमें, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, या किसमें पाया जाता है, तो जो है छोटी आंत में हमारा रसांकुर होता है, ठीक, किसमें होता है, छोटी आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें हमारा होता है। यह 3 भागों में क्या होती है, विभक्त होती है, क्या होती है, 3 भागों में। सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या था, जेजेनम आता है, जेनुम, ठीक है, जेजेनम आता है, ठीक है, जेजेनम, ठीक है, एक जेजेनम, जेजेनम के बाद क्या था, इलियम, ठीक है, क्या होता है, इलियम, ठीक है, इलियम, इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, ग्रहणी, जेजेनम और इलियम, ठीक है, ग्रहणी, जेजेनम और इलियम। छोटी आंत की इलियम में हमारा क्या होता है, रसांकुर पाया जाता है, इसी इलियम में हमारा क्या होता है, रसांकुर होता है, ठीक है, रसांकुर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। रसांकुर किसमें पाया जाता है, छोटी आंत में पाया जाता है, किसमें, इसके 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजेनम और इलियम के रसांकुर, इलियम में क्या होता है, रसांकुर पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 बता दीजिए। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, जो हमारा अवायवीय मतलब जिसमें वायु नहीं आती वह, तो कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में होता है, किसमें होता है, साइटोप्लाज्मा जिसको बोलते हैं उसमें होता है हमारा क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है, ठीक है, अवायवीय, एक क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है, एक अवायवीय श्वसन होता है, ठीक है। जो अवायवीय श्वसन होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका जो साइटो जो हमारी कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है, जो मतलब ऑक्सीजन की क्या होता है, अब्सेंस में होता है, ठीक है, प्रेजेंट नहीं रहता ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो होता है वह हमारा क्या, वायवीय श्वसन होता है, ठीक है, क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है। इनमें क्या होता है, ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु क्या होते हैं, पायरुविक अम्ल में क्या होते हैं, पायरुविक अम्ल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बता दीजिए 61। जब फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो उसे सीरम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सीरम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सीरम कहा जाता है, ठीक है। यह हल्के रंग का, पीले रंग का होता है, जो सीरम होता है हमारा कैसा होता है, हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है, हल्के पीले रंग का एक चिपचिपा द्रव होता है, क्या होता है, चिपचिपा द्रव होता है, ठीक है। और क्या होता है, यह प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कहलाता है, ठीक है, जिसमें प्रमुख फाइब्रोनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हिरेपिन, ठीक है, ये सभी हमारे किस में पाए जाते हैं, उसी में पाए जाते हैं, ठीक है। रक्त का जो थक्का बनाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला पॉइंट, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन होता है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो एग से, किससे होता है, एग से, यानी स्त्रियों से, ठीक है, एग से, किससे होता है, स्त्री से, किससे स्रावित होता है, स्त्रियों से स्रावित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 बताएं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है, क्या बनता है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है, तो जाइगोट बनता है, ठीक है, जाइगोट बनता है, ठीक है, जाइगोट बनता है, ठीक है, ठीक है, क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोग से जाइगोट बनता है। युग्मक जो होता है विपरीत लक्षण होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 64। क्या कह रहा है कि मूल भौतिक राशियाँ कितनी होती हैं, तो सबको पता है कितनी होती हैं, 7 होती हैं। मूल भौतिक राशियाँ कितनी हैं, तो कितनी होती हैं, मूल भौतिक राशियाँ जो होती हैं वो कितनी हैं, 7 हैं। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ठीक है,
और बहुत सारी हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 बता दीजिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दूरी दूरी में केवल परिमाण होता है, गलत, इसमें दिशा भी होती है। विस्थापन अदिश राशि नहीं सदिश राशि होती है। ठीक है, ये भी क्या होती है? विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन और दोनों होता है। विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं, गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? असत्य हमारा तीनों है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा? 66 बता दीजिए। 66 क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु में बल लगाने में उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता तो वह बल कहलाता है। कोई त्वरण उसमें एक्सीलरेशन नहीं होता, घर्षण कहलाता, असंतुलित बल कहलाता है या संतुलित बल कहलाता, तो उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। कोई मतलब उसमें जो है आपका त्वरण नहीं जनरेट हो रहा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 67, यदि कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह क्या तैरने का सिद्धांत आइंस्टीन से ने दिया था। जब किसी वस्तु को आप कभी फील किए होंगे, एक बाल्टी में पानी ले लीजिए और उसमें जो एक मग को क्या करिए, मग को या डुबोइयो तो नीचे से क्या लगता है आप लोगों को? फोर्स लगता है। ठीक है, क्या लगता है? फोर्स प्रतीत होगा। ठीक है, तो यह तो क्या करता है? वस्तु का भार जो उत्प्लावक बल से क्या होता है? अधिक होता है। बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, सी पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव होती है जब प्रकाश क्या होता है? विरल से सघन माध्यम में जाता है, सघन से विरल माध्यम, सघन से सघन में, विरल से विरल में। तो ये तो दोनों गलत हैं, सघन से सघन, विरल से विरल। तो पूर्ण आंतरिक की घटना कब होती है? जब सघन से विरल में जाता है। क्या करता है? सघन से विरल में जाता है तो पूर्ण आंतरिक घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो वर्ण में विभक्त हो जाता है। कितने वर्ण? तो सबसे कम जो विचलन होता है किसका होता है? तो लाल रंग का सबसे कम विचलन होता है। ठीक है, 7 रंगों में विवग्योर जिसको पढ़ते हैं, 7 रंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा विचलन किसका सबसे कम होता है? तो लाल रंग का विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य इसकी क्या होती है? सबसे अधिक होती है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सबसे अधिक होती है। तरंग दैर्घ्य लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और आवृत्ति क्या होती है? इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, फ्रीक्वेंसी सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 बताएंगे आप लोग। चालक की लंबाई बढ़ाने पर, ठीक है, अगर तो क्या 2 पाई अंडर रूट L इंटू जी। ठीक है, अगर इसकी एक झूला है मान लीजिए, ठीक है, झूला है, ठीक, यहाँ से बंधा हुआ है, ऐसे झूल रहे हैं आप जो, ठीक है, ऐसे बंधा हुआ, ठीक है, ऐसे, ठीक, झूला ऐसे होता। मान लीजिए आप क्या इस पर बैठे हुए हैं, ठीक, तो आपकी लंबाई इतनी है, ठीक, आप इस झूले पे क्या हो गए? खड़े हो गए, ठीक, क्या हो गए? खड़े हो गए, तो आपकी लंबाई क्या हो गई झूले से? तो ये लंबाई क्या होगी? लंबाई कम हो गई। ठीक है, तो क्या होगा? प्रतिरोध में, अच्छा प्रतिरोध वाला पूछा, ठीक है, मैंने सोचा एक मिनट, ये प्रतिरोध का है, ठीक है, इससे ये नहीं लगेगा। ठीक है, हम सोचे झूले वाला। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा है, तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए? 70 का क्वेश्चन नंबर 70 का, तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लंबाई बढ़ाने पर क्या होगा? प्रतिरोध हमारा क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट, बॉयल्स एवं चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? बॉयल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं बताइए? अवोगैड्रो नंबर, गैस समीकरण, नियतांक या परम शून्य तापमान। तो क्या कहते हैं? गैस का समीकरण कहते हैं। ठीक है, गैसीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, PV इक्वल टू NRT होता है ना, PV इक्वल टू NRT। ठीक है, P क्या होता है? प्रेशर होता है, V क्या होता है? वॉल्यूम होता है, R क्या होता है? तो T क्या होता है? टेम्परेचर होता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आप 72 बताएंगे। समुद्र के जल से नमक को किस विधि द्वारा क्या किया जाता है? अलग किया जाता है बताइए? तो वाष्पीकरण। इसमें वाष्पीकरण एक क्या बनाते हैं? खड्डा बनाते हैं ऐसे जो है चारों तरफ से, ठीक, इसमें पानी आकर के इकट्ठा हो जाता है, फिर जो क्या होता है? वाष्पीकरण के कारण जो क्या होता है? पानी सूख जाता है, तो यहाँ क्या बच जाता है? सिर्फ नमक हमारा बच जाता है। ठीक है, एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4 और जो है नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है बताइए? नाइट्रिक अम्ल का तो 1:3 के रेशियो में होता है। ठीक है, 1:3 के रेशियो में होता है। तो हमारा ए पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चांदी प्लेटिनम जैसे जो नोबेल धातुओं को भी गलाने की क्षमता रखता है। ठीक है, ये हमारा एक्वारेजिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 74। विद्युत का सुचालक अधातु है, मतलब कौन सी ऐसी अधातु है जो विद्युत की क्या है? सुचालक है। तो बताइए विद्युत की जो सुचालक है वो हमारी क्या? ग्रेफाइट है। ठीक है, ग्रेफाइट हमारी क्या होती है? विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं? मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है? प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, ग्रेफाइट में एक जो
एक द्रव क्या है, अधातु है। बताइए कौन सी है, द्रव है लेकिन क्या है, अधातु है। ब्रोमीन है, क्या है, ब्रोमीन, क्या है, ब्रोमीन है। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा, एक द्रव अधातु है जो लिक्विड में रहती है लेकिन क्या है, अधातु है, तो क्या है हमारी ब्रोमीन है। ठीक है, ब्रोमीन। इसकी जो आवर्त सारणी हैलोजन वर्ग में आती है। ठीक है, ब्रोमीन आवर्त सारणी के चौथे आवर्त तथा 7वें वर्ग में स्थित है, चौथे तथा 7वें वर्ग में। पारा आप लोग जानते हैं, लिथियम सबसे हल्की गैस है, सब लिथियम सबसे हल्की धातु है। पिच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है, जो पिच ब्लेंड होता है या किसका, थोरियम का है, मरकरी का है, लेड का है, यूरेनियम का। तो पिच ब्लेंड जो होता है यह हमारा किसका होता है, हमारा यूरेनियम का होता है। ठीक है, यूरेनियम होता है। ठीक है, यूरेनियम का होता है। ठीक है, याद रहेगा। यूरेनियम के अन्य अयस्क का नाम हम लोग कार्नेटाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्नेटाइट कहते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बैकुरल ने। किसने की थी, हेनरी बैकेरल ने की थी। ठीक है, हेनरी बैकेरल या क्या थे, एक फ्रांस के क्या थे, वैज्ञानिक थे। ठीक है, फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, यूरेनियम को लवणों से उत्सर्जित विकिरण को हम लोग बैकेरल किरणें कहा जाता है। ठीक है, मैडम क्यूरी ने रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 बता दीजिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया। दोनों सदनों की बैठक ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, और जो दोनों सदनों की बैठक बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति इसको क्या करता है, बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता इसकी जो है कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है। लोकसभा का जो स्पीकर है उसकी क्या करता है, अध्यक्षता करता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 79 बता दीजिए। राज्यपाल जो होता है, जो हर एक राज्य का राज्यपाल होता है, राज्यपाल के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो राज्यसभा का जो राज्यपाल को जो शपथ है वो किसके द्वारा, जो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके द्वारा क्या होती है, शपथ। और इसका जो है नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति जो करता है कौन, तो नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ आप लोगों को याद रखना, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या करता है, इसको शपथ दिलाता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 बता दीजिए। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। मतलब पंचायती राज्य जो हमारा है वह किस संविधान संशोधन के तहत, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसको क्या 1900 कब हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ठीक है, और 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। यह किस अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय इसमें हैं, विषय भी कभी कभी पूछ लेता है, तो 29 विषय हैं। ठीक है, 29 विषय हैं। आर्टिकल कौन सा है, 243 के ए से स्टार्ट होता है और 243 की ओ तक जाता है। भाग कौन सा है, भाग हमारा 9वां है। ठीक है, भाग कौन सा है, 9वां है। और डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल है, तो 40वां है। इस तरह से सारी चीज़ें 360 याद रखेंगे तो आप आराम से सारी चीज़ें क्या कर ले जाएंगे, कर ले जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर 81, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है। जो संघ लोक सेवा आयोग है वह अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, तो उसको रिपोर्ट जो है किसको, राष्ट्रपति को सौंपनी रहती है। किसको किसको सौंपनी रहती है, राष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। मतलब प्रांतों में को स्वायत्तता प्रदान की गई थी, बताइए। तो मतलब जो द्वैध शासन है जो समाप्त कर दिया गया था, मतलब स्वायत्त कर दिया, द्वैध शासन लगाया गया था। जब द्वैध शासन जो है लगाया किस अधिनियम के तहत गया था, तो 1919 वाले अधिनियम के, भारत शासन अधिनियम 1919 में जो द्वैध शासन जो लगाया गया था, कहाँ, प्रांतों में। अब प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कब किया गया और केंद्र में लगा दिया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है द्वैत शासन था उसको जो है समाप्त कर दिया गया प्रांत से। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 83 बताइए। 83 का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले में उसमें शामिल कानूनी मुद्दों का पर पुनर्विचार करेगा। बताइए इसका राइट आंसर 83 का फटाफट बताइए। तो इसका क्या हो जाए, अपीलीय क्षेत्राधिकार। क्या होता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार। कहाँ गया, अपीलीय क्षेत्र का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय मामले में उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार के लिए हम लोग अपीलीय क्षेत्र। भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक है, भारतीय संविधान का जो अंतिम व्यवस्थापक है वह कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है, सर्वोच्च न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट है। ठीक, किस आर्टिकल में, 124 में। ठीक है, चलिए
जो हमारा सामाजिक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे 85 तो राज्य के, ठीक है, किसके, राज्य के अधीन रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 बता दीजिए। महालनोबिस मॉडल जो का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से, जो हमारी 1956 से 1961 तक चली थी। ठीक है, यह किस पे थी, भारी उद्योग पर से सम्मिलित थी, भारी उद्योग के लिए जानी जाती है। ठीक है, और इन्हीं के जो है जन्मदिन 29 को जो हम लोग क्या सांख्यिकी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पहली किसकी थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पे थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है। 2011 के अनुसार 11.3731 या 37 कुछ हैं जो है। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा तो दशमलव के बाद वाला नहीं पता है, वो बिहार में सब शहरी हैं और बाकी जो बचे सब क्या हैं, ग्रामीण हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन के हिसाब से हमारा ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 87 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। बट लेकिन वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में जो हमारा जो है, वर्तमान के हिसाब से देखा जाए जो है, तो इस समय जो है 15 दशमलव कुछ है, 15 दशमलव समथिंग है। ठीक है, और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया है, तो अगर पूरे भारत में देखा जाए तो पूरे भारत में सर्वाधिक पूछा है। यहाँ देखिए पूरे भारत में पूछा है, तो इस हिसाब से जो हमारा एक भी हो सकता है, लेकिन हमारा हिमाचल प्रदेश है सबसे ज़्यादा। हिमाचल प्रदेश में लोग क्या रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। लगभग 90% लोग क्या रहते हैं, गाँव में रहते हैं। 90% लोग क्या रहते हैं, गाँव में रहते हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना है। बिहार का विकास दर का अनुमान कितना है, 15.25 है। ठीक है, 15.25 है प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो प्रति हेक्टेयर पूछा है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है, प्रति हेक्टेयर पूछा है, याद रखिएगा। तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब में सबसे ज़्यादा जो है क्या होता है, चावल उत्पादन होता है। उस तरह से अगर देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा हिमाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा, सॉरी पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा क्या करता है, चावल उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, 90। क्या कह रहा है, जिम कार्बेट हमारा मैच करना है। जिम कार्बेट हमारा कहाँ पे है, तो जिम कार्बेट इसका रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम हो गया है। ये हमारा कहाँ पे, उत्तराखंड में। बांधवगढ़ कहाँ पे है, तो ये हमारा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। दम्फा कहाँ पे है, तो रणथंभौर कहाँ पे, राजस्थान में। और दम्फा कहाँ पे, मिजोरम में। ठीक है, पहले का 3-4-3-4-2-1, 3-4-2-1, 3-4-2-1, 3-4-2-1 कहाँ हमारा सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। चलिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन किन क्षेत्रों में होती है। पश्चिमी घाट में बिल्कुल होती है, मानसून हमारा यहीं से आता है। ठीक है, पश्चिमी घाट से ही। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश तो होती है। हिमालयी क्षेत्रों में होती है, बिल्कुल सत्य है, हिमालय वाले क्षेत्रों में। और मेघालय वाला, जो मेघालय वाला यहाँ पे हमारा गारो खासी जयंती है, तो ए पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा बारिश हमारी यहीं पे होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्या कह रहा है, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय क्या है, रिंग ऑफ फायर जापान का एक क्या होता है, औद्योगिक क्षेत्र है। अफ्रीका का एक पर्वत शिखर है। प्रशांत महासागर में जो है भूकंप का एक ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र है। यही हमारा क्या है, भूकंप का क्या है, एक ज्वालामुखी प्रभावित क्या है, क्षेत्र है। ठीक है, ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आ जाइए। भूमध्य रेखा कितने कितने देशों से गुजरती है, तो 13 देशों से। याद रखेंगे कितने देशों से, 13 देशों से। याद रखें, बस इतना याद रखिएगा, कितने देशों से, 13 देशों से क्या करती है, गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 बताएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित, रुक जाइए, निम्नलिखित जलधाराओं में कौन सी ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड की जलधारा, लेब्राडोर की, या वेगुला की जलधारा। तो ये सभी हमारी क्या है, ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है, ठंडी जलधाराएं। 95, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं करता है, तो ईरान करता है, अजरबैजान करता है, कजाकिस्तान करता है। मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये हमारी क्या होगी, विश्व की सबसे अधिक, सबसे बड़ी जो हमारी झील है कौन है, कैस्पियन सागर है। इसके साथ कौन करता है, तो कजाकिस्तान करता ही है, कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान हो गया। फिर यहाँ अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान, अजरबैजान हो गया। यहाँ पे कौन करता है, ईरान करता है। और इधर कौन करता है, रूस करता है। ठीक है, तो 5 राज्य इसके
5 देश इससे क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। ठीक है, 5 देश इससे क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। कौन सा नहीं करता, तो हमारा इराक इससे सीमा साझा नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 बताएंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित किस जिले की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है, बताइए। पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है, तो बांका तो टच ही नहीं करता है। बचा हमारा तीन जो हमारे क्या करते हैं, सीमा स्पर्श करते हैं। कौन, किशनगंज करता है, कटिहार करता है, पूर्णिया, ये तीनों हमारे क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। तो इसमें पूछ रहा सबसे कम किसकी सीमा साझा करता है, तो हमारा पूर्णिया जो है सबसे कम सीमा साझा करता है और जूट उत्पादन में प्रथम स्थान है इसका। ठीक है, जूट उत्पादन में क्या है, प्रथम स्थान है पूरे, कहाँ पे, बिहार में। ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा क्या करता है, जूट उत्पादन करता है। ठीक है, 3 ही जिले सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 बताइए। निम्नलिखित में से सर्वाधिक पायराइट उत्पादन कौन करता है, सबसे ज़्यादा पायराइट का उत्पादन कौन करता है, तो हमारा बिहार। पायराइट उत्पादन में कौन है, बिहार है। ठीक है, बिहार, ठीक, बिहार राज्य जो सबसे ज़्यादा पायराइट उत्पादन करता है। इसमें कौन से हैं, इसमें पायराइट उत्पादन में हमारा कैमूर जिला जो है, कैमूर जिला जो है प्रथम स्थान पे है। और कैमूर और रोहतास जिले में क्या है, सबसे ज़्यादा पायराइट उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है। लिंगानुपात जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे, गोपालगंज में। कहाँ पे, गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात है। ठीक है, गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात है। ठीक है, सबसे कम कहाँ पे है, मुंगेर में। सबसे कम कहाँ पे है, मुंगेर जिले में सबसे कम लिंगानुपात है। ठीक है, सबसे कम कहाँ पे, मुंगेर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो ये हमारा कौन सा है, राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, तो हमारा कौन सा है, राष्ट्रीय जलमार्ग हमारा 1 है। ठीक है, 1620 मीटर का है। कितना है, 1620 किलोमीटर का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आज का लास्ट है, ये बताएंगे। शून्य रेखा कहलाती है, बताइए। शून्य रेखा किसके किसके बीच में शून्य रेखा है, तो भारत और किसके बीच में, मेघालय और बांग्लादेश के बीच में, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में, किसके बीच में है, तो ये हमारी ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, तो आप बताएंगे 50 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे और लाजवाब क्वेश्चन थे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।